जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4.4 ऑटो साइकिल के बारे में। तो ये कहता है ऑटो साइकिल यूजिंग एयर, यानी कि ऑटो साइकिल एयर को इस्तेमाल करता है एज अ वर्किंग फ्लूइड के तौर पे हैज़ अ कंप्रेशन रेशियो ऑफ 7। अब कंप्रेशन रेशियो मैंने आपको बताया था किससे प्रेजेंट की जाती है, अपने आर वी के साथ। तो आर वी हमें दिया गया है कितना जी, 7। आगे उसके बाद वो कहता था लोवेस्ट एंड हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ साइकिल्स आर 37 डिग्री सेल्सियस एंड 1600 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे लोवेस्ट और हाईएस्ट से उसका क्या कहने का मतलब है। स्टूडेंट्स लोवेस्ट टेम्परेचर वो है जो स्टार्टिंग में अपने फ्लूइड का था। स्टार्टिंग का कौन सा पॉइंट होता है, 1 यानी 1 2, आगे हम 2 जाते हैं, फिर 2 से 3 पे जाते हैं। आपको याद होगा ऑटो साइकिल में मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि 1 to 2 में क्या होता है, हम थोड़ा बहुत उसमें क्या करते हैं जी, अपने पेट्रोल को लाते हैं एयर के कांटेक्ट में। एयर के कांटेक्ट में आने से फिर क्या होता है जी, उसका प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर से टेम्परेचर बढ़ता है। फिर मजीद हम 2 से तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, उसमें हीट एंटर करवाते हैं एज अ इनपुट के तौर पे। तो हाईएस्ट कौन सा हुआ, अपना तीसरे साइकिल पे जाके जो टेम्परेचर होता है, यानी कि T3 की हाईएस्ट वैल्यू T3 है, लोवेस्ट वैल्यू T1 है। उसके बाद फिर से T4 में जाके टेम्परेचर घटना ही होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो लिहाजा हमारे पास आ गया जी कंडीशन उस लिहाज से कि T1 हमें दिया गया 37 डिग्री सेल्सियस, जिसको हमने केल्विन में कर लेना है। 37 जमा 273.15। तो यहाँ से हमें टेम्परेचर T1 मिल जाएगा किसकी फॉर्म में, केल्विन की फॉर्म में। तो देखते हैं कितना बनता है। 37 मतलब के 7 जमा किया तो C हो गया, 310 बन जाएगा। हाँ 310 C होगा। तो 310.15 केल्विन आ गया अपना T1। अब हाईएस्ट टेम्परेचर की बात किया तो हाईएस्ट टेम्परेचर मैंने आपको बताया कि तीसरी स्टेज पे जाके हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, बिकॉज उसमें हम क्या करते हैं, मजीद उसमें इनपुट के तौर पे हीट सप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास T3 होगा ये वाला टेम्परेचर, ये जो 1600 डिग्री सेल्सियस दिया गया। स्टूडेंट्स इसमें भी आपको पता 273 जमा करना है, तो 273.15 जमा 1600, इससे ये केल्विन में चला जाएगा। तो T3 हमारे पास कितना आ गया, 1873 बन जाएगा। ठीक हो गया जी, ये आ गया। अब देखें नेक्स्ट वो क्या कहता है, वो कहता है कि द प्रेशर एट बिगनिंग का मतलब P1 की बात कर रहा है। P1 और P2 ही होता है प्रेशर, और इसी तरह से हमारे वॉल्यूम्स भी होते हैं V1 और V2। तो देखो बिगनिंग पे जो हमारा प्रेशर कितना है जी, 1 बार, यानी कि बिगनिंग मीन्स के स्टार्टिंग पे मीन्स के P1 की वैल्यू दी गई है 1 बार। और नेक्स्ट अब कैलकुलेट पूछने की बारी आ गया। अब प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको एक चीज़ नहीं था बता सका स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास के होता है ना R की पावर में या किसी और जो इक्वेशन में इस्तेमाल होगा, वो हमारे पास बराबर होता है 1.4 के। ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है जी, 1.4। ठीक है, आगे नेक्स्ट आ जाओ। वो पूछता क्या जी, वो कहता है प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। एंड मतलब कि P2 और अपने T2 की बात कर रहा है। ये दो चीज़ें हमने बतानी है। कंप्रेशन आपको पता है स्टूडेंट्स, कंप्रेशन जो होती है उसमें हमारे पास T2 होता है और प्रेशर P2 ही होगा, दो ही प्रेशर होते हैं। तो P2 हमने मालूम करना है और अपना T2 मालूम करना है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें, वो कहता है जी स्पेसिफिक हीट सप्लाइड, मतलब कि वो हीट जो हम स्पेसिफिक पॉइंट पे सप्लाई करते हैं, यानी कि 2 और 3 पॉइंट के सेंटर में जो साइकिल का होता है पॉइंट, यानी कि इनपुट के तौर पे जो हम हीट देते हैं वो भी हमने फाइंड आउट करके देनी है। तो हमने Q भी फाइंड आउट करना है जी। इसको आप Q1 कह सकते हो, QV स्मॉल QV भी कह सकते हैं। मतलब कि इसको दो नाम से प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि एक Q1 यानी कि हीट ट्रांसफ़र करने वाला पॉइंट, यानी कि हीट ट्रांसफर्ड या हीट सप्लाइड, और दूसरा हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दो तरह से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो लिहाजा जब इक्वेशन आएगी इस नाम से परेशान नहीं होना। आगे देखो थर्मल इफिशिएंसी हमने मालूम कर लिया। तो थर्मल इफिशिएंसी मालूम करना इतना मुश्किल है, वो आपको पता है। इसकी स्पेसिफिक ऑटो साइकिल की इक्वेशन है इफिशिएंसी निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं एज उसको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। स्टूडेंट आपको याद होगा हमने इक्वेशन पढ़ी थी PV इज इक्वल टू K, यही इक्वेशन थी ना। तो लिहाजा PV इज इक्वल टू K को हम लिख सकते हैं P1 V1 K इज इक्वल टू P2 V2 K।
यानी कि ये दोनों बराबर होंगे, ये आइडियल गैस लॉ का कहना है। आइडियल गैस लॉ आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, जो कि यहाँ पे काफ़ी काम आने वाला है। देखो ये भी एक इक्वेशन है जिसका इस्तेमाल होगा, ठीक है जी। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ अपना P2 प्रेशर, तो क्या इक्वेशन बनेगी, P2 जो है इधर ही रह जाएगा और V2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। देखो P2 इज इक्वल टू P1, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ V1 ओवर V2 होल की पावर k, क्योंकि दोनों की पावर एक ही है, तो लिहाजा क्या आ जाएगा जी, देखो वैल्यूज पुट करते हैं आप। P2 इज इक्वल टू P1 की वैल्यू कितनी दी गई है 1 बार, तो बार में आंसर आना है, वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम कैंसिल हो जाना, उसका यूनिट वॉल्यूम का अपने का, तो वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे ना यहाँ पे भी अब कंफ्यूजन आ जाती है कि वॉल्यूम तो हमें गिवन ही नहीं है, हम ये कहाँ से उठा के लाएंगे। तो ये भी हमने स्टूडेंट्स एक इक्वेशन पढ़ी थी कि आर वी बराबर था V1 ओवर V2 के, तो लिहाजा ये डायरेक्ट ऐसे ही है जैसे इसके अंदर हमारे पास क्या लिखा गया है, आर वी लिखा गया है। तो आर वी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इसको आप एक स्टेप इस तरह से लिख सकते थे, P1 और आर वी की वैल्यू k, क्योंकि ये बराबर होता है V1 ओवर V2 आर वी के, तो लिहाजा आर वी की वैल्यू 7 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7 के पावर, मतलब कि इसकी पावर आ गई 1.4, क्योंकि k की वैल्यू 1.4 होती है, तो देखें 7 की पावर 1.4, यही हमारा आंसर है, जिसको हमने निकाल लेना कितना बनता है, ये बनता है 15.24 बार, तो यूनिट तो इसका बार ही होगा जी, ठीक है, बार्स आप लिख सकते हो। अब देखो प्रेशर तो निकल आया, फर्स्ट कंडीशन में हमने उसका क्या लें कि हाफ पार्ट हल कर दिया। टेम्परेचर की बात आती है, टेम्परेचर कैसे निकालें, T2 कैसे निकालें, तो देखें स्टूडेंट्स, हमने एक ये भी इक्वेशन पढ़ी थी कि T2 इज इक्वल टू T1 इंटू आर वी की पावर k-1, कुछ यही था ना, हाँ यूँ ही था, k-1 था। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी, दो टाइप्स की थी, एक 4 के लिए भी थी, यानी कि T3 इज इक्वल टू T4 आर वी की पावर k-1, एक ये इक्वेशन थी, मैंने आपको बोला था ये याद करनी है, तो यही इक्वेशन इस्तेमाल होने लगी है। देखिए T2 निकाल लेंगे, T1 की वैल्यू हमें गिवन है 310.15 इंटू आर वी की वैल्यू क्या है जी 7 की पावर 1.4 माइनस 1, तो बस कैलकुलेटर पे पुट करो, 310.15 इंटू 7 की पावर, ये बन जाएगी स्टूडेंट्स, देखो 0.4 रह जाना है, तो ये देखो मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट ही ऐसे ही, देखो ये आ गया 675, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है जिसका 675.4 केल्विन, यहाँ 5 केल्विन क्या लगेगा, यहाँ 4-7 केल्विन, यानी कि 675.47 केल्विन, ये आ गया आपका टेम्परेचर। तो ए जूस सॉल्व्ड। अब बी जूस आ जाती है स्पेसिफिक हीट सप्लाइड, मीन्स Q1 QV, हम ये निकाल के देंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन थी ना MCV, उसी की फॉर्म में इसका फार्मूला बनता है, मेन वो इसी से बनती है, देखो QV या Q1 जो मर्जी आप इसको लिख सकते हो, इसकी जो इक्वेशन बनती है वो होती है MC, M तो नहीं इसमें आता बहरहाल, क्योंकि M हमारा कैंसिल हो जाता है, क्योंकि MQV मेन इक्वेशन होती है जिसमें हम QV की वैल्यू पुट करते हैं, तो इक्वेशन बनती है CV इंटू T4 माइनस T1 लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था T3 माइनस T2, तो इसमें आपको T4 की वैल्यू स्टूडेंट्स गिवन है, हरगिज गिवन नहीं है, तो दूसरी इक्वेशन का इस्तेमाल करो जो कि क्या थी हमारे पास है T3 माइनस T2। दो इक्वेशंस आप इस्तेमाल कर सकते हो, लाजमी नहीं है कि आप मतलब कि एक इक्वेशन इस्तेमाल करो, लेकिन कंडीशन इस तरह से भी बनती है। देखो स्टूडेंट्स, T3 माइनस T2 इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये हीट सप्लाइड का वो पॉइंट है जो कि इस तरह से आपको याद होगा, अभी मैं याद करवाने लगा। देखो ये साइकिल कुछ इस तरह से था ना, ये इस तरह से बना हुआ था हमारा साइकिल, वो अब ये इतना अच्छा तो नहीं मैं बना सकता, ये 1 से 2, ये 3, ये 4, ये था ऑटो साइकिल, जिसमें आपको याद होगा यहाँ पे हम क्या करते हैं एज मतलब कि जब पेट्रोल और अपने एयर को कांटेक्ट में लाते हैं तो हीट जनरेट होती है, फिर यहाँ से मजीद हीट सप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो T2 हो चुका होता है, यानी कि यहाँ पे जब हम मतलब उनको कांटेक्ट में लाते हैं तो प्रेशर जनरेट होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन जब यहाँ से हम मजीद हीट सप्लाई करते हैं तो हमारा टेम्परेचर जो बढ़ जाता है वो T3 के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इसका जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं जी यहाँ पे हीट सप्लाइड।
स्पेसिफिक हीट सप्लाइड, तो लिहाजा उसका फार्मूला है हमारे पास CV T3 माइनस T2। और अगर स्पेसिफिक हीट रिलीज्ड पूछे ना, उसका फार्मूला बनेगा CV इंटू T4 माइनस T1। ठीक है, समझ आ गई है मेरी बात की, क्योंकि इन दो प्रोसीजर्स के अंदर हमारी हीट रिलीज होती है। कुछ यहाँ पे वर्क की फॉर्म में रिलीज हो जाती है जहाँ पे टेम्परेचर T4 रह जाता है, और कुछ यहाँ पे हीट की फॉर्म में ही, लॉसेस की फॉर्म में रिलीज होती है जहाँ पे टेम्परेचर T1 रह जाता है, और इनका डिफरेंस फिर क्रिएट होता है T4 माइनस T1, यानी कि दोनों साइडों पे डिफरेंस ही है। तो देखो वैल्यू पुट करने लगा Q1 निकालने के लिए। CV हमारे पास कितना है जी, CV हमें दिया गया स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स CV की वैल्यू भी फिक्स नज़र आ रही है जो कि हमारे पास है 0.71। आप 0.7 ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी फिक्स है वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू है, तो ये भी फिक्स है। क्योंकि देखें वॉल्यूम देखने को हमें कहीं नहीं मिला, यहाँ पे भी V1 और V2 इस्तेमाल हुआ लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट हो गई RV से, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, इस वजह से 0.7 इसकी वैल्यू फिक्स होती है। 718 होती है, लेकिन आप 0.7 तक ही याद रख लो तो आपका काम चल जाएगा। टेम्परेचर्स की वैल्यू की बात करूं तो देखो टेम्परेचर हमारे पास T3 कितना था, T3 था हाईएस्ट टेम्परेचर जो कि हमने निकाला था 1873.15, और T2 हमने यहाँ पे निकाला जो कि आया 675.47। अब इनको हल करके हम क्या निकाल सकते हैं अपनी वैल्यू, 1873 माइनस 0.15 माइनस 675.47। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आ रहा है जी 838.37, 838, ठीक है जी 838.37। और आपको पता ही है हीट का जो हमारे पास फार्मूला होता है, सॉरी फार्मूला नहीं, ऐसा यूनिट होता है वो तो किलो जूल, लेकिन ये हीट हमारे पास वॉल्यूम के लिहाज से है, इस वजह से इसका बटे में आ जाएगा kg। ठीक हो गया जी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है उस लिहाज से। तो देखें ये हो गया जी। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट में रहेगी इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी का तो सिंपल फार्मूला ऑटो साइकिल के लिए, ऑटो की इफ़िशियंसी आप इसको याद होगा, आपको मैंने बताया था 1 माइनस 1 आवर RV, यानी कि अपने कंप्रेशन रेशियो की पावर K-1, ये फार्मूला था हमारे पास जी। तो चलें वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस 1 आवर RV की पावर K-1, 7 की पावर 0.4 ही बन जाती है, आपको बताइए आगे भी मैंने निकाला -1। तो चलें इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.4 की पावर जी अपने पास आ गई 0.4, 1.4 नहीं 7 है, 7 जी। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास इसकी इफ़िशियंसी आ रही है 0.54 एंड दिस इज़ योर आंसर। तो लिहाजा इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल हल होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।